कि जब रात को उनको पता था कि राज तिलक होगा और सुबह पता चलता है कि नहीं, उनको वनों में जाना है, तो भगवान श्री रामचंद्र जी तुरंत डिसीजन लेते हैं चलो ये भी कोई हरि की इच्छा है। तो इसलिए भगवान श्री रामचंद्र जी तैयार होते हैं, लक्ष्मण जी सभी तैयार होते हैं, लेकिन लक्ष्मण जी के मन में थोड़ा सा गुस्सा होता है। लक्ष्मण जी बोलते हैं कि ये गलत हो रहा है। लक्ष्मण जी भी इस कार्य को विद्रोह करने के लिए भी तैयार हैं, वो अपने पिता के अगेंस्ट जाने को तैयार हैं। इस प्रकार से चलता है। लक्ष्मण जी बोलते हैं कि ये जो हो रहा है ये अन्याय गलत है, क्योंकि राज्य का अधिकार आपका ही है, आपको ही न्याय व अन्याय के बारे में जानकारी है, आपने सभी दुखों का अनुभव किया है, मैंने थोड़ा सा कम अनुभव किया है, लेकिन आपने ज्यादा अनुभव किया है। आपने सभी न्याय अन्याय के बारे में ज्ञान है, राजा बनने का अधिकार आपको ही है। भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को समझाते हैं और बोलते हैं कि अगर मैं वनों में नहीं गई तो एक बहुत बड़ा कार्य होने वाला है, वो रुक जाएगा, इसलिए मुझे वन जाना ही चाहिए। फिर राजा दशरथ जी उनको बोलते हैं, राजा दशरथ जी को बोलते हैं कि अगर आप वन जा रहे हैं तो आप दास दासी ले जाइए, धन दौलत ले जाइए, घोड़े हाथी ले जाइए, अस्त्र शस्त्र ले जाइए सुरक्षा के लिए। लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी की लीडरशिप देखिए आप, भगवान श्री रामचंद्र जी फिर उसी बात को दोहराते हैं। रामचंद्र राजा दशरथ जी भी दोहराते हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी भी उस बात को दोहराते हैं। वो कहते हैं नहीं, मैं जहां जाऊंगा वहीं अस्त्र शस्त्र बनाऊंगा और बिना अस्त्र शस्त्र के जाऊंगा, और जहां जाऊंगा साधारण व्यक्तियों के अंदर जाऊंगा, साधारण व्यक्तित्व के अनुसार जाऊंगा। जब मैं साधारण व्यक्तियों के बीच में एक साधारण व्यक्ति बन के जाऊंगा तो वहां पे एक लगाव ज्यादा होगा, वहां मैं लक्ष्य को प्राप्त कर पाऊंगा। अगर वहां पे मेरी छवि राजा के प्रति रही तो उन लोगों के साथ में मेरी बन नहीं पाएगी, यानी कि मेरी बात पट नहीं पाएगी। उनमें अगर मैं एक राजा की हैसियत से जाऊंगा तो उन लोगों के और मेरे बीच में अंतर रहेगा। इस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी की लीडरशिप देखिए आप, भगवान श्री रामचंद्र जी वनों को जाने के तैयार होते हैं। और हम देखेंगे भगवान श्री रामचंद्र जी जब वन जाते हैं, प्रजा दुखी होती है, उनके मंत्री दुखी होते हैं, सुमंत्री जी दुखी होते हैं, और भी वहां पे जनता के लोग विद्रोह करने को तैयार होते हैं। लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी सभी को समझाते हैं, उन सभी को समझाते हैं कि ये कोई हरि की इच्छा है, ईश्वर की ही इच्छा है, कि ईश्वर कोई हमारे से कोई बड़ा कार्य करवाना चाह रहा है। इस प्रकार से सभी को समझाते हुए जनता के सभी लोग कहते हैं कि राजा का हम विरोध करेंगे। जनता को समझाते हैं कि अगर आप, जिनका मैं सम्मान कर रहा हूं, आपकी भी जिम्मेवारी बनती है कि आप भी उनका सम्मान करें। देखो जिस प्रकार से आप देखेंगे इस सृष्टि में बार बार भगवान आते हैं, ईश्वर के रूप में आते हैं, ईश्वर मानव आते हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हम पहचान नहीं पाते हैं। देखो महापुरुष जैसे समय समय पर आ जाते हैं,
कभी भगवान श्री रामचंद्र के रूप में, कभी कृष्ण भगवान के रूप में, कभी गुरु गोविंद के रूप में, समय समय के ऊपर आप देखोगे इस सृष्टि के अंदर जैसे जैसे पाप बढ़ता है, उसी पापों को नाश करने के लिए समय समय पे भगवान धरती पे भेजते रहते हैं। वो हमारी गलती होती है कि जब हम महापुरुषों के साथ में होते हैं हम समझ नहीं पाते हैं। जिस प्रकार से पृथ्वी पर जितना को पाप छा जाता है, उस पर एक मानव जीवन में प्रकट होते हैं। मनुष्य जोनी एक ऐसी जोनी है कि जो जानवर से लेकर के ईश्वर की तरफ, यानी कि मनुष्य जीवन का जो है वो ये यात्रा है, वो जानवर से लेकर के मनुष्य योनि तक है, ईश्वर योनि तक है, यानी कि देवता तक पहुंचना है। मैं थोड़ी सी घटना ये भगवान श्री राम की कथा से अलग लेके जा रहा हूं, थोड़ा सा संवाद को। देखो मनुष्य जो है वो बड़ा समझदार है। कोई भी कार्य कठिन नजर आता है तो उसको अलग कर देता है, वहां पे एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देता है, कोष्टक लगा देता है कि ये कार्य तो मनुष्य की बस की बात नहीं है, तो ईश्वर के बस की बात है। मनुष्य कहता है कि जिस प्रकार पृथ्वी पर ईश्वर आए, हमारे वो दोस्त बनकर के रहे, भाई बन के रहे, सदस्य बन के रहे, हम नहीं पहचान पाए। जिस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी सृष्टि पर आए, हम लोगों के बीच में रहे, आकर के मानव जाति को समझा के गए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। पिता की बात मानना कोई बड़ी मुश्किल नहीं है, घर छोड़कर निकलना कोई मुश्किल नहीं है। कोई भी हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। लेकिन हम जो आम आदमी जो है, यानी कि जितने भी जीव हैं धरती पर, उनमें से मानव जाति है ये बहुत ही चालू या दूसरा ये शब्द प्रयोग न करके बहुत ही समझदारी को लेकर के चलती है। जिस प्रकार के महात्मा गांधी जी के मार्ग पर चलना कठिन था, तो हम लोगों ने क्या कर दिया, महात्मा गांधी जी के मार्ग बना दिए गए। महात्मा गांधी जी के मार्ग पर चलना, महात्मा गांधी जी समझा के गए कि इस रास्ते पे चले तो देश में संकटों से सामना किया जा सकता है। धर्मपाल जी बता के गए कि आपको देश की सुरक्षा ऐसी की जा सकती है। आदरणीय राजी दीक्षित जी बता के गए कि देश को एक संगठन में जोड़ करके ऐसे कार्य किया जा सकता है। और भी हमारे देश के महापुरुष सभी समय समय पे आए। हमें दुर्भाग्य की बात है, जब हम महापुरुषों के साथ में होते हैं हम समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि जैसे कहा जाता है कि मनुष्य की जो यात्रा है वो पशु से देवता तक की यात्रा है। आज हम ब्रह्म मुहूर्त में बैठ करके भगवान श्री राम की जो कथा सुन रहे हैं, ये भी किस ईश्वर की अपार कोई आशीर्वाद रहा होगा। समय समय पर हमारे देश के अंदर आप देखोगे 10वीं शताब्दी के अंदर हमारे पुस्तकालय जला दिए गए। हमारे पुराने ग्रंथ थे वो जला दिए गए। समय समय के ऊपर आप देखोगे देश में बहुत बड़ा संकट आया, गजनी आया, गोरी आया, ऐसे प्रकार के बहुत
लोगों ने आकर के आक्रमण किया। लेकिन जब पता चला कि हमारे देश में संकट आ गया और आने वाला है, शास्त्रों को बचाने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने, जो कि हम बार बार अभी कई बार हम चर्चा करते हैं, चर्चा करते करते हमें सब कुछ अभी दिख रहा है कि हमारे पास समय बहुत कम है, 15 साल का 14 साल का समय है। उसी प्रकार के उस समय जब संकट आया था हमारे देश के अंदर, तो हमारे ऋषि मुनियों ने सोचा कि ग्रंथों को कैसे बचाया जाए। बहुत से ग्रंथों को जलाया जा रहा था। तो हमारे जो ऋषि मुनि होते थे, उन्होंने एक नई प्रक्रिया चलाई। उन्होंने कहा कि जो गुरुकुल में जो शिक्षाएं ले रहे हैं, जो मेधावी छात्र हैं, बुद्धिजीवी छात्र हैं, वो सभी व्यक्तियों को, वो सभी विद्यार्थियों को ऋषि मुनियों के द्वारा एक गुरु दक्षिणा के रूप में, गुरु दक्षिणा के रूप में गुरु अपने छात्रों को गुरु दक्षिणा के मांगने के रूप में यानी कि जो गुरुकुल में शिक्षा लेते थे, उनको सिखाया गया कि जब आप ये गुरु मतलब शिक्षा ले रहे हैं तो हमें गुरु दक्षिणा के रूप में क्या देंगे। एक बार एक संवाद है, ये भगवान श्री राम की कथा से नहीं है मैं, लेकिन बाद में जो देश में जो संकट आए उस समय की घटनाएं हैं, एक बार उसको लेके आ रहा हूं। जब हमारे देश में युद्ध का आक्रमण होने लग गए, विदेशी ताकतें अपार शक्ति में आ गई, आप देखेंगे जिस प्रकार से आज देश के अंदर वही हो गया। हमारा देश कर्जवान है, प्रत्येक साल इतना कर्जा ले रहा कि पिछले साल का जो कर्जा लिया हुआ है, पीछे का जो कर्जा ले रखा है, उसका ब्याज देने के लिए नया कर्जा लेना पड़ रहा है। देखो कभी न कभी तो एक किसी चीज का अंत आता ही है। जैसे हम अगर परिवार को चलाने के लिए अगर हम किसी से ब्याज लोन पे पैसा लेते हैं और उसी लोन के ब्याज को चुकाने के लिए हमें अगर हर साल लोन लेना पड़े, तो आप समझदार होंगे, समझ सकते हैं कि वो देश कहां जा रहा है, कि संकट कितने बड़े संकट में जा रहा है देश। जैसे परिवार की स्थिति का मैंने एग्जांपल लिया, आप जिस परिवार में जो लोन ले रहे हैं उसी लोन का भुगतान करने के लिए फिर लोन ले रहे हैं, तो आप आने वाली पीढ़ी के अंदर कहां गड्ढे में डाल रहे हैं, आप खुद समझदार हैं। वही देश के अंदर फिर संकट से मंडराने लग गया है। कभी कभी ऐसा अनुभव होता है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, शायद देश के पास बहुत कम समय है। तो इसी प्रकार से जब हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा ब्रह्म मुहूर्त में शिक्षा का आदान प्रदान किया जाता था, वहां जो हमारे गुरुओं ने एक नई पद्धति चला ली कि हमारे जो चार वेदों के बारे में जानकारी दी जाती थी, उनको कंठस्थ याद करवाया जाता था। तो हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा एक उनसे गुरुदक्षिणा के रूप में बोला गया कि जो भी मेधावी विद्यार्थी तो चारों वेदों को याद करे, कंठस्थ याद करे और उन वेदों को प्रत्येक साल एक एक द्वारा याद करे। जो विद्यार्थी, जो शिष्य चार वेदों को बिल्कुल कंठस्थ याद कर लेता था, जिनको कि आजकल जो कहा जाता है कि उनका जो गोत्र या उनका जो डीएनए का जो नाम रखा गया उसे चतुर्वेदी बोलते थे, उनका गोत्र का नाम हो गया चतुर्वेदी। दूसरा, कुछ ऐसे विद्यार्थी थे जो 3 वेदों का ज्ञान को याद करते थे, त्रिवेदी। जो 2 वेदों का याद रखते थे, 2 वेदी। इस प्रकार से जो आप देखोगे, जो जातियों के अंदर जो डीएनए का जो नाम दिया जा रहा है, समय एक दिन निकाल करके हम चर्चा करेंगे कि जितनी भी जनजातियां हैं, प्रत्येक जनजातियों के अंदर जो कि गोत्र की जो परिभाषा है, ये हमारे शास्त्रों के अंदर से है। ये एक बहुत बड़ा इतिहास है। पहले के समय में क्या था, जब शादियां होती थी तो गोत्र वगैरह मिलवाए जाते थे। ये अगर आप देखेंगे
जाएंगे तो इसका एक वैज्ञानिक रूप से बहुत बड़ा इतिहास है, जो कि आज आने वाले युग के अंदर आप देखोगे देश के अंदर इतनी कुरीतियां फैल गई हैं, सरकारों ने इतना गलत कार्य करवा रही हैं, गलत कानून बना रहे हैं, हमारे जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, कानून की सहायता से शादियां कर लेते हैं, ये सब देश को विनाश की तरफ लेके जा रहे हैं। हमारे शास्त्रों के द्वारा इतना अच्छे से प्रावधान बनाया गया था, अलग अलग डीएनए का सिस्टम बनाया गया था, उस सिस्टम को सभी को खराब कर रही हैं सरकारें। इस प्रकार से जिसको भी वेदों का ज्ञान था उन्हें चतुर्वेदी, त्रिवेदी, द्विवेदी ऐसे उनका डीएनए का नाम दिया गया, जिसे गोत्र बोलते हैं। और जिनको मिला हुआ जले कई चीजों का ज्ञान है, जैसे उन्हें वेदों का भी ज्ञान है, गीता का भी ज्ञान है, रामायण का भी ज्ञान है, और भी शास्त्रों का ज्ञान है, उसका नाम, उसका डीएनए का नाम रखा गया मिश्रा। और जिस प्रकार से कुछ विद्यार्थी ऐसे होते थे जो गुरु के साथ में बैठ करके अध्ययन करते थे, ज्ञान प्राप्त करते थे, उनके डीएनए का नाम रखा गया उपाध्याय। आप देखोगे कुछ जातियां हमारे देश में है जिनका सरनेम, जिनका गोत्र उपाध्याय लगता है। उपाध्याय क्यों रखा गया था? हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा प्रत्येक जाति का, प्रत्येक का जो गोत्र लिखा गया उनकी योग्यता के अनुसार उपाध्याय का एक जो गोत्र लिखा जाता है। उपाध्याय किस लिए? जो गुरु के साथ में बैठ करके उपनिषदों का ज्ञान प्राप्त करता था, चर्चा करते थे, उन्हें उपाध्याय। इस प्रकार से जितनी भी जनजातियां हैं, जो कि मैं समझ पाया हूं कि प्रत्येक जनजाति के अंदर जो गोत्र है, गोत्रों का अपना एक इतिहास है। आप अब थोड़ी सी और देखिए, जिस प्रकार से आप सोच करके देखिए कि मान लो अगर आपसे मिलने के लिए कोई भी आपके नजदीक में, आपके 10 किलोमीटर दूर या 5 किलोमीटर या 3 किलोमीटर दूर से कोई व्यक्ति आपसे मिलने आता है, तो आप घर की व्यवस्था को कैसे ठीक करते हैं? वहां पे जो आपके घर कमरे में सफाई करेंगे, तकिया रखेंगे, अगर वगैरह उसको सफाई करने का कार्य करेंगे। लेकिन अगर आपके दूसरे शहर से कोई भी व्यक्ति आते हैं तो आप क्या करेंगे? कमरे की सफाई भी करेंगे, चादर भी बदल देंगे और सफाई करेंगे। लेकिन आप एक थोड़ा सा अनुभव कीजिए, जिसको आप पसंद करते हैं या जिसको आप ज्यादा सम्मान देते हैं, या बहुत बड़े सम्मानित व्यक्ति आते हैं, अगर जैसे मान लो उदाहरण के लिए अगर आपके देश के प्रधानमंत्री आपके घर आए, तो आप उनकी तैयारी के लिए क्या करेंगे? उस तैयारी के लिए हम क्या करेंगे? तकिए को भी ठीक करेंगे, सोफा को भी ठीक करेंगे, और हो सकता है तो घर के थोड़ा सा कलर पेंट वगैरह भी करेंगे। इसी प्रकार से अब जब हम यहाँ बैठे हैं, आज जिस परिसर में हम बैठे हैं, ब्रह्म मुहूर्त में भगवान श्री राम की कथा हम कर रहे हैं, तो आपको क्या अनुभव हो रहा होगा कि आप भगवान श्री राम की जब कथा कर रहे हैं, तो यहाँ भगवान श्री राम आने वाले हैं, तो हमें और भी सफाई की तैयारी करने की आवश्यकता है। हम ब्रह्म मुहूर्त में समय पे उठने की आवश्यकता है। याद रखें, जो भगवान श्री राम की कथा के अंदर आप देखेंगे 2 शब्दों का प्रयोग है, एक तो भक्ति, भक्त, एक विभक्त। भक्त का मतलब है भगवान के प्रति प्रेम, मान सम्मान, कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके भगवान श्री राम की कथा कर रहे हैं, समय पे उठ करके सफाई करें, क्योंकि ये भगवान श्री राम आने वाले हैं। हमने जैसे बताया कि अगर हम 3 किलोमीटर की दूरी से कोई व्यक्ति मिलने आता है तो आप थोड़ी सी सफाई करेंगे, अगर दूसरे देश से कोई आता है, दूसरे जिले से आता है तो और सफाई करेंगे, अगर वो रिलेटिव है जो
काफी दिनों के बाद आता और सफाई करेंगे, तो जिसी प्रकार से हम अपने मन में परिवर्तन लेके आएंगे। यानी कि हम अगर जब भी भगवान श्री राम की कथा में बैठ रहे हैं तो हमारा मन, अंदर की आत्मा उस तरीके से शुद्ध होगी जैसे भगवान श्री राम आने वाले हैं। जिस प्रकार से आप देखेंगे कि समुद्र की जो लहरें चलती हैं, वो लहरें ये नहीं चलती हैं कि वो समुद्र की लहरें उन्हें कोई व्यक्ति देख रहा है। समुद्र की लहरें चलती हैं, वो अपने मस्ती में झूम है, नाच रही हैं। ये नहीं है कि उनको कोई सैटेलाइट देख रहा है। कर्तव्य को मानते हुए अपने मस्ती में काम करते हैं। उसी प्रकार से हम जब भगवान श्री राम की कथा में बैठे हैं हम, तो हम उसी तरीके से तैयारी करके आए कि आज भगवान श्री राम कथा में आने वाले हैं। अगर हम ईश्वर को बार बार प्रार्थना करेंगे तो मेरा अपना जो मानना है, ईश्वर जरूर हमारे ब्रह्म मुहूर्त में सुनेगा। हमारा मन में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। आप देखो कि भगवान श्री राम की कथा के अंदर हमें भगवान श्री राम के चरित्र में क्या दिखता है। कितना सुंदर सपना भगवान श्री राम की कथा के अंदर। भगवान श्री राम की आप लीडरशिपता देखिए। एक छोटी सी घटना है कि विश्वामित्र जी एक भगवान श्री राम को जब लेने आए थे, तो राजा दशरथ से कहने लग गए कि हमें भगवान श्री राम को लेके जाएंगे। तो राजा दशरथ ने उनको कहा कि आप राम को ही क्या जरूरी है, आप सेना ले जाइए, हम सेनापति भेजेंगे सब। तो विश्वामित्र जी ने एक बहुत बड़ी समझदारी की बात की, जो हमारे जीवन में अगर हम धारण करें। तो विश्वामित्र जी ने भगवान श्री राम के जीवन के चरित्र को बताते हुए कम शब्दों में अधिक बातें बताई। उन्होंने कहा कि जब व्यक्ति के पास में ये बातें नोट करने ज्यादा अच्छा रहेगा। विश्वामित्र जी ने राजा दशरथ जी को बोला कि जब व्यक्ति के पास में चार चीजें में से कोई एक चीज आ जाए, जब व्यक्ति के पास में चार चीजों में से कोई एक चीज आ जाए तो व्यक्ति अहंकारी हो जाता है। और अगर चारों आ जाए वो तो महाअहंकारी हो जाता है। उन चार चीजों के नाम बताया विश्वामित्र जी ने, यौवन जवानी, धन संपत्ति और विवेक। और विश्वामित्र जी ने कहा कि भगवान श्री रामचंद्र जी के पास तो चारों चीजें हैं, फिर भी वो निम्रता है, वो मतलब अहंकार की भावना नहीं है। इसीलिए मैं भगवान श्री राम को ले जाना चाहता हूं। आप देखेंगे जिस प्रकार से कई बार आपने देखा होगा, जो डार्विन की जो थ्योरी है वो मनुष्य के बारे में बताते हैं, लेकिन हम अपने शास्त्रों के बारे में नहीं पढ़ते। हमारी एक ऐसा सिस्टम बढ़ गया है कि हम विदेशी लोगों की जो ज्ञान को जो दिया जाता है उसकी तरफ भागते हैं, हम अपने ज्ञान की तरफ नहीं दौड़ते। जिस प्रकार से आपने देखे होंगे ईश्वर के जो अवतार हुए हैं जो धरती पे, तो 10 अवतार हुए हैं। आप देखेंगे वही डार्विन की जो थ्योरी है वो बोलती है कि मनुष्य योनि कैसे मिली। आप देखेंगे जो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि हमारा जो पहला अवतार था वो मत्स्य अवतार था, दूसरा कछुआ, तीसरा अवतार था जो ब्राह्मण,
और चौथा अवतार था नरसिंह अवतार, जिसे कि नरसिंह भगवान बोलते हैं। पांचवा अवतार वामन अवतार। उसके बाद परशुराम। परशुराम जी का जो अवतार था वो भी ईश्वर का अवतार था। आप देखेंगे परशुराम का चरित्र को देखेंगे कि ऐसे सन्यासी, ऐसे व्यक्ति जो जाति से ब्राह्मण लेकिन कार्य से क्षत्रिय की तरह, कि 1 मिनट में गुस्सा आ जाना, इंद्रियों को बस में नहीं रखना। और उसके बाद भगवान श्री राम का अवतार हुआ और भगवान श्री राम हमें यही समझाने आए थे कि मनुष्य योनि के अंदर हमें कैसे जीवन को व्यतीत करना है। परशुराम जी के बाद में भगवान श्री राम जी का जो चरित्र है, भगवान श्री रामचंद्र जी का जो चरित्र है, उसमें सभी समस्याओं का समाधान है। इसीलिए पुरुषोत्तम भगवान श्री राम है, मर्यादित पुरुषोत्तम श्री राम है। भगवान श्री रामचंद्र जी का चरित्र को आप देखेंगे, जाति से क्षत्रिय है, सब गुण संपन्न है, लेकिन फिर भी अगर गुस्सा आता है तो मुस्कुरा देते हैं। जिस प्रकार के भगवान श्री रामचंद्र जी को 14 साल का वनवास मिलता है, वो भगवान श्री रामचंद्र जी को कहते हैं कि आप विद्रोह कीजिए, विरोध कीजिए, आप कब्जा कर लीजिए राज्य के ऊपर, आपके अधिकार है, जनता आपके साथ में है, हम आपके साथ में हैं, हम राजा का विरोध करेंगे। जब भगवान श्री रामचंद्र जी उनको बताते हैं कि शास्त्रों में 3 बातें दी गई हैं कि जिस पिता ने रक्त दिया है क्या मैं उसे विरोध करूं, जिस माता ने मुझे अपनी माता से बढ़कर के प्यार दिया है क्या मैं उसका विरोध करूं, जिस भाई के प्रति, जिस भाई ने मेरे को समर्पण की भावना दी क्या मैं उसके प्रति विरोध करूं, क्या मैं इन सब के पातक बनूं। इस प्रकार से भगवान श्री राम लक्ष्मण जी को समझाते हैं और वनों के लिए तैयार होते हैं। वहां के सभी मंत्रियों को, जनता को, सभी को समझाया जाता है, बताया जाता है, कर्तव्य के बारे में समझाया जाता है। सभी को भगवान श्री रामचंद्र जी समझाते हैं और बताते भी हैं। कर्तव्य का बाद जब मनुष्य के पास समय समय पे सब हरि की इच्छा है, भगवान श्री रामचंद्र जी बोलते हैं कि अगर हम वनों में गए तो बहुत बड़ा कार्य होने वाला है, वो कार्य हो सकता है, तो तैयार होते हैं। फिर अयोध्या के सभी वासी उनके साथ जाने को तैयार होते हैं। भगवान श्री राम उनको बार बार मना करते हैं लेकिन फिर भी सभी तैयार होते हैं। क्यों, ऐसा क्यों होता है? जैसे कि निकट दोष लग जाता है। निकट दोष का मतलब है आप जिनके भी ज्यादा नजदीक रहेंगे आपकी भावनाएं, आपका प्रेम अपार हो जाएगा। लेकिन भगवान श्री राम ये सभी ज्ञान देते हैं कि हमें कर्तव्य का पालन करना चाहिए। इस प्रकार से वो चलते हैं वहां से। तो वहां से सुमंत जी भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी और माता सीता को लेके जाते हैं। जो चलते हैं तो अयोध्या से जैसे ही आप निकलते हैं तो उनके मित्र सुमंत, भगवान श्री राम के सखा, जो गुरुकुल के समय उनके साथ रहते थे, उस समय के जो मित्र थे, आप देखोगे गुरुकुली शिक्षा के अंदर कभी भेदभाव नहीं था। वहीं पे एक राजा के लड़का पढ़ता था, वहीं पे और जनजाति के सभी जनजातियों के विद्यार्थी पढ़ते थे। इसलिए उनके जो मित्र आते हैं उनको पता चलता है, भगवान श्री राम का भी मन करता है कि हमें मिलना चाहिए। तो वहां भगवान श्री रामचंद्र जी सुमंत जी को कहते हैं कि हमारे एक मित्र हैं यहाँ पे, हम उनसे मिलना चाहते हैं, लेकिन हम एक राजा के प्रतिवृत्ति को लेकर नहीं,
एक आम आदमी की भूषा में, वेशभूषा में मिलना चाहते हैं। उसी दौरान सुमंत जी को भगवान श्री राम जी का पता चलता है, दौड़ करके आते हैं, भगवान श्री राम से मिलते हैं, संवाद होता है। सुमंत जी को भी सारी बातों का पता चलता है। सुमंत में भी निकट का दोष वही होता है कि वो एक मित्र के प्रति प्रेम। सुमंत जी माता कैकेयी के बारे में कुछ शब्दों का उन्होंने प्रयोग गलत किया। सिर्फ भगवान श्री रामचंद्र जी उनको समझाते हैं कि जिन माता को मैं सम्मान दे रहा हूं, आप मेरे एक मित्र हैं, तो आपको भी सम्मान देना चाहिए। आप जो बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। इस प्रकार से उनको समझाते हैं, एक मित्र का कर्तव्य बताते हैं। या भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र को देखिए। भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि वनों में आने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ईश्वर की कोई अपार महिमा है कि जहां पे एक मित्र की सहायता के लिए, क्या मैं महलों की गद्दी पे बैठा होता तो क्या आप वहां पे आते? ईश्वर ने कोई हमें अपार कोई बड़ा कार्य के लिए वनों का राज्य दिया है। उस दौरान जब जो अपने मित्र को समझाते हैं तो वो एक घटना बताते हैं कि वो बताते हैं कि जब मित्र तो मित्र ही है, तो उनके मित्र ने भगवान श्री राम जी से पूछते हैं कि क्या आप वन जाने से पहले माता जी से आपने परमिशन ली थी, क्या वार्तालाप की? वहां भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि जब मैं माता से मिला, मैंने माता को यही किया कि मेरे को जो राज्य मिला है, वनों का राज्य मिला है। निषाद राज जी को समझाते हैं कि वनों का राज्य दिया गया मेरे को, आप इसको गलत दृष्टि से ना देखें। फिर निषाद राज जी उनको बोलते हैं कि आप हमारा राज्य लीजिए, अब हमारे राज्य में चलिए, आपको जो 14 साल का जो वनवास है वो आप हमारे राज्य में आप व्यतीत करें, हम आपके दास के रूप में कार्य करेंगे। फिर भगवान श्री राम कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं। जिस कार्य के लिए ईश्वर ने हमारे को चुना है, हम वही कार्य करना चाहते हैं और वनों में रहेंगे, सभी के साथ में रहेंगे और अनुभव प्राप्त होगा। इस प्रकार से वहां पे रात बीतती है। सुबह का सवेरा होता है। वहीं पे भगवान श्री राम को रात को रुकने की व्यवस्था होती है पेड़ के नीचे। लक्ष्मण जी वो सभी तैयारियां करते हैं, अयोध्यावासी होते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके भगवान श्री राम वहां से स्थान छोड़ करके चलते हैं, अयोध्या के सभी वासियों को वहां पे सोए हुए छोड़ देते हैं। देखो यहाँ भगवान श्री राम जी की लीडरशिपता देखिए आप। भगवान श्री राम जी की लीडरशिपता यही दिख रही है कि कोई भी कर्तव्य, जो भी कार्य ईश्वर ने आपको दिया है, उसमें निडरता के अनुसार आपको कार्य करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। आज उस घटना को देख लीजिए, अगर कोई भी छोटी सी ईश्वर हमारी परीक्षा लें, हमारा मन विचलित हो जाता है, हम कर्तव्य के प्रति भूल जाते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र के अंदर आपको पता चलेगा, एक पिता के कर्तव्य को पालन करने के लिए उन्होंने वनों के अंदर, फिर इस प्रकार वनों के अंदर 14 साल का समय बिताने के लिए तैयार होते हैं। ये सब आपको पता ही है। अगले दिन भगवान श्री राम के भोजन की व्यवस्था करने के लिए निषाद राज जी फल लाते हैं, फल लेते हैं भगवान श्री राम और फिर आगे का कार्य शुरू कर देते हैं। वहां पे सोए हुए सभी को छोड़ देते हैं। निषाद राज जी उनके साथ में होते हैं। निषाद राज जी भगवान श्री रामचंद्र जी को बताते हैं कि आगे का जो वन का जो क्षेत्र है, ये भयंकर क्षेत्र है, वहां खतरे का क्षेत्र है, तो हम आपके साथ चलते हैं, जब भी आप आदेश करेंगे हम वहां से वापिस आ जाएंगे।
तो वहां से इसी प्रकार से चलते हैं। अब वो जो वनों का क्षेत्र है, तो वहां पर के नदी को पार करना होता है, तो नदी के पार करते हैं, तो वहां पे निषाद राज्य उसकी व्यवस्था करते हैं। नदी को पार करवाने के लिए जो नावों को चलाने वाले नाविक होता है, उनसे मिलते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं। वो नाविक को भी भगवान श्री राम जी के चरित्र के बारे में पहले ज्ञान था, उनकी घटनाओं के बारे में पता था। तो नाविक भी कहते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी को कहते हैं, एक अटूट प्रेम देखिए आप। उनके प्रेम में उन्होंने कहा कि नाव में हम जब बैठाएंगे जब हम आपके पैर धोएंगे। जैसे कि कभी काफी कथाओं में तो ये भी लिखा हुआ है, काफी जगह जो नाविक होते हैं उन्होंने भगवान श्री राम से अपनी एक आठ की। उन्होंने कहा नहीं, आपके चरणों में जिस प्रकार की अहिल्या की जो घटनाएं हैं उनको चर्चा करते हुए भी उन्होंने अपना किया। लेकिन कुल मिला के यह है कि वहां पे नाविक ने भगवान श्री राम के सम्मान के लिए चरणों को धोकर के जब नाव में बैठाते हैं। तो ये हमारी पुरानी प्रथा रही है कि जब भी कोई अतिथि हमारे परिवार आते हैं हमारे पास, तो हम उन्हें पगधोई करते हैं। तो नाव में जाते हैं, फिर नाव से उतरते हैं। नाव में जब उतरते हैं तो भगवान श्री रामचंद्र जी, आप देखिए, एक राजा के पुत्र, चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के पुत्र, और जब वो उतरते हैं तो एक नाविक के सम्मान के लिए वो कुछ देना चाहते हैं। लेकिन आप देखिए ईश्वर कितनी परीक्षा लेते हैं, उनके पास देने के लिए कुछ नहीं होता है। आप सोच करके देखिए कि जो एक राजा, चक्रवर्ती राजा का पुत्र, जो पूरी धरती के राजा का जो पुत्र है, उसको एक नाविक को देने के लिए कुछ नहीं है, इससे बड़ी परीक्षा क्या लेंगे? ये भगवान श्री राम हमें सिखाते। हम आज छोटी सी घटना से विचलित होकर के डिप्रेशन में चले जाते हैं, परेशानी में चले जाते हैं। एक छोटा सा डिसीजन लेने में विचलित हो जाते हैं। अगर किसी कारण से, एक मैंने पीछे घटना सुनी थी कि एक ऐसे व्यक्ति ने राजनीतिक की टिकट लेने के पर्पज के लिए, उसे टिकट नहीं मिली तो आत्महत्या की तैयारी की उन्होंने। एक विद्यार्थी ने 10वीं पास नहीं की, आत्महत्या की तैयारी की। आज दिन ये घटनाएं सुनते हैं हम। भगवान श्री राम जी की कथा के अंदर देखिए आप कि एक राजा के पुत्र, सम्राट के पुत्र, और उनको एक नाविक को उनका एक शर्म देने के लिए कुछ नहीं है। तो आप देखिए, इस घटना को महसूस करके देखिए कि भगवान श्री राम यहाँ पे हमें क्या सिखाने आए थे। लेकिन वहां पे भी माता सीता का भी चरित्र देखिए आप। माता सीता का कर्तव्य क्या बनता है वहां पे? जब माता सीता को देखते हैं कि उनके पति बड़े उदास हैं, नर्मस हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, उनका मान सम्मान को देखते हुए, उनके चेहरे को देखते हुए, देखो एक पति पत्नी का जो एक संबंध होता है, एक स्त्री का एक कर्तव्य होता है, उस कर्तव्य का पालन करते हुए कि उनके मन में है कि उनके पति, वो एक नाविक के आगे, एक नाव चलाने वाले एक नाविक के आगे अपने आप को निर्थक समझते हुए हैं, तो तुरंत वो अपनी अंगूठी को निकालते हैं और भगवान श्री राम को देते हैं। माता सीता नहीं चाहती हैं कि नाविक के आगे उनके पति अपनी नजरों को नीचे कमजोर करें। अब आप खुद समझ सकते हैं कि राजा की पुत्री और एक सम्राट राज्य के एक पुत्र वधू, तो उनके पास जो अंगूठी है, तो वो कुछ छोटी मोटी अंगूठी तो नहीं मिलेगी। लेकिन उन्होंने अपने पति के सम्मान को बचाने के लिए उन्होंने तुरंत निकाल के दिया। लेकिन जो नाविक हैं
जो नाव चलाने वाला है, नाव का जो ड्राइवर है, वो भी बहुत समझदार है। वो भी अपने कर्तव्य का पालन करते हुए उन्होंने स्कूटी को लेने के लिए मना कर देते हैं। वो भी समझ जाते हैं कि आज भगवान श्री राम जी के पास में। फिर उस बात को जैसे काफी कथाओं के अंदर आप देखेंगे, उसमें यह भी लिखा हुआ है कि जिस प्रकार से नाविक ने यह कह करके नहीं लिया कि आप भी और हम भी एक ही जाति के हैं, आप भवसागर से पार निकालते हैं, हम नाव एक पार से दूसरी पार निकालते हैं। इस प्रकार की घटनाएं हमारे शास्त्रों में आती है। लेकिन उसमें आप देखेंगे कि एक नाविक का कर्तव्य देखिए आप। एक नाविक अपने शर्म को न लेते हुए, स्पीकर को बंद रखें, यहां पे अगर आप देखेंगे इस घटना को देख करके कि माता सीता जी ने अपने पति के मान सम्मान को बचाने के लिए अंगूठी को देते हैं, लेकिन नाविक भी भगवान श्री राम के सम्मान को बचाते हुए वो अंगूठी नहीं लेते हैं। इस घटना से हमारे को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसी घटना को आप अभी घोर कलयुग में अभी जो बीत के गया है, अभी सतयुग आ गया है, सतयुग की स्थापना करनी है। जब कोई भी कष्ट जिस भी देश में आता है तो दोबारा से उसे स्थापित किया जाता है। जिस प्रकार से हमारे हजारों सालों की गुलामी जो अभी निकल के गई है, गई नहीं है, अभी निकालनी है। उसी प्रकार से घोर कलयुग जो अभी निकल के गया है, उसकी स्थापना करने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। और इस घटना को आगे ले जाते हैं भगवान श्री राम जी। जैसे वहां दूसरे पार जाते हैं तो फिर आगे चल के वहां वनों में चलते हैं। चलते चलते भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हमें यहाँ पे ईश्वर का ध्यान लगाना चाहिए, यहाँ पे एक रुकने का स्थान रखना चाहिए, ऋषि मुनियों से मिलना चाहिए, वहां से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। इस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी आगे चलते हैं, ऋषि के आश्रम में जाते हैं। अब यहां पे भी एक बहुत बड़ा संस्कार सिखाया गया है। जब हम किसी ऋषि के आश्रम में जाते हैं तो अस्त्र शस्त्र लेके नहीं जाते हैं, शक्ति का प्रदर्शन नहीं करते हैं। तो भगवान श्री रामचंद्र जी ऋषि के आश्रम में जाते हैं, तो वहां जाकर के जिन जिन ऋषियों से मिलते हैं, उनके आश्रम में पहुंचते हैं, तो बाहर से ही प्रार्थना की जाती है कि हम ऋषियों से मिलना चाहते हैं। और जो भी ऋषि जंगलों में रहते थे अनुमति देते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी ऋषि के पास पहुंचते हैं, वह ऋषि उनका सम्मान करते हैं। वहां के आश्रम के अनुसार उनका पगडोई की जाती है, स्थान दिया जाता है। तो वहां विश्वामित्र, जहां निषाद राज जी साथ में होते हैं, निषाद राज जी को भी उतना ही सम्मान दिया जाता है। ऋषि के द्वारा निषाद राज जी को बोला जाता है कि आप आपके मित्र के पास में बैठिए, यानी कि भगवान श्री रामचंद्र जी के पास में बैठिए। लेकिन निषाद राज जी कहते हैं नहीं नहीं, मैं तो एक छोटी जाति का हूं, मैं इनके साथ में नहीं बैठूंगा। तो ऋषि कहते हैं कि आप छोटी जाति के कैसे हो सकते हो, जो आपके मित्र हैं वो आपको गले लगाते हैं, वो सम्मान देते हैं, आप छोटी जाति के कैसे होते हैं। इस प्रकार से वो साथ में बैठते हैं। ऋषि भगवान श्री रामचंद्र जी को पूरा ज्ञान देते हैं, अस्त्र शस्त्र का ज्ञान देते हैं। वहां गुरु माता होती है, गुरु माता माता सीता के से वार्तालाप होती है, माता सीता जी को कुछ आभूषण देती हैं। इस प्रकार से आगे भगवान श्री रामचंद्र जी ऋषि के आश्रम में वहां अपार ज्ञान प्राप्त करते हैं, अस्त्र शस्त्र प्राप्त करते हैं। ऋषि त्रिकालदर्शी होते थे, उनको पहले ही पता था कि वनों में क्या होने वाला है। तो भगवान श्री राम जी को शस्त्र दिए जाते हैं, ट्रेनिंग दी जाती है। वहां पे भगवान श्री राम जी वहां भी ऋषि से वार्तालाप करते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हम वनों में, एक बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है कि ईश्वर ने हमें जो कार्य दिया है, हम यहाँ राम राज्य स्थापित करना चाहते हैं।
तो वह निषाद राज्य पूछते हैं कि समझ नहीं पाए हम। निषाद राज्य साथ में होते हैं, तो निषाद राज्य को समझाने के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि अगर अयोध्या में शांति लानी है तो वन क्षेत्रों में जो राक्षसों के द्वारा जो कष्ट दिया जा रहा है वहां पे शांति स्थापित करनी है। फिर निषाद राज्य और संवाद करते हैं कि क्या आप ये कार्य वहां बैठ के भी कर सकते थे? तो भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि नहीं, ये कार्य वहां से नहीं हो सकता था। अब भगवान श्री रामचंद्र जी कुछ बताते हैं कि वनों में हम जिन जनजातियों के साथ में रहेंगे, जो कष्ट सहनेंगे, कष्ट का अनुभव करेंगे, दुख का अनुभव करेंगे, और ज्यादा स्पष्ट समझ में आएगा और हम एक सत्य की स्थापित करेंगे। राम राज्य लाएंगे। राम राज्य का मतलब क्या है? राम राज्य का मतलब है पाप का नाश करना। अब इस घटना को मैं थोड़ा अभी लेके आ रहा हूं। आज भी हमारे देश में वही संकट है। तो जिस प्रकार से भगवान श्री राम जी ने राम राज्य की स्थापना करने के लिए वनों में घूम करके जनजातियों से मिले, राक्षसों का विनाश किया, उसी प्रकार से आज का वही समय फिर आ गया है। अब देखो कि युग परिवर्तन होता है, हर 100 साल में युग परिवर्तन होता है। हर 100 साल के अंदर एक देश दूसरे देश को शक्ति को दिखाने का प्रदर्शन करते हैं। एक देश दूसरे देश को गुलाम बनाने की कोशिश करता है, चाहे वो अस्त्र शस्त्र की लड़ाई हो, या आर्थिक लड़ाई हो, या मानसिक लड़ाई हो, व्यापारिक लड़ाई हो, सामाजिक लड़ाई हो, संस्कारों की लड़ाई हो, किसी प्रकार की भी। इस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी वहां पे वनों में रहते हैं, रहना शुरुआत करते हैं। इसी दौरान वहां पे घटना घटती है, अयोध्या में घटना घटती है। राजा दशरथ जी का स्वर्गवास हो जाता है। भरत जी को पता चलता है, भरत जी आते हैं, गुरु के द्वारा उनको सूचना करवाई जाती है। भरत जी जैसे आते हैं, भरत जी को पता चलता है, अभी संवाद थोड़ा मैं अयोध्या में लेके आ रहा हूं। भरत और शत्रुघ्न वो अपने ननिहाल में होते हैं। जैसे ही वो अयोध्या में आते हैं, उनको पूरी घटना के बारे में पता चलता है। तो भरत अपनी माता के प्रति गुस्से में होता है, लेकिन जब इसी सब घटना को ऋषि, वहां के जो गुरु होते हैं, जो वशिष्ठ जी होते हैं, देखो आप देखोगे भगवान श्री राम की कथा के अंदर एक गुरु विश्वामित्र जी का बहुत बड़ा रोल है। एक राजा दशरथ के जो गुरु है वशिष्ठ जी, उनका भी बहुत बड़ा रोल है। जब राजा दशरथ जी का स्वर्गवास होता है, तो भरत को गुस्सा होता है, तो वो वशिष्ठ जी समझाते हैं कि अब ये समय है, गुस्सा करने का नहीं है। माता के प्रति आक्रोश रहता है। शत्रुघ्न तो मंत्रा को मारने को दौड़ता है। काफी शास्त्रों में तो लिख रखा है कि उनको वो हाथ भी उठाते हैं, काफी शास्त्रों में कि मारने के लिए दौड़ते हैं। फिर वहां पे वशिष्ठ जी सभी कार्य को संपन्न करवाते हैं। भरत को आदेश देते हैं कि अब आपका कर्तव्य है कि राजा दशरथ जी का जो भी कार्य है वो सारा संपन्न कराते हैं। फिर भरत भगवान श्री रामचंद्र जी के मिलने के लिए वशिष्ठ जी से अनुमति लेते हैं। वशिष्ठ जी तैयारी होते हैं, वशिष्ठ जी भी अनुमति देते हैं। फिर भगवान श्री रामचंद्र जी से मिलने के लिए तैयार होते हैं। आप देखेंगे यहां पे, आप देखिए अपार एक भाई का दूसरे भाई के प्रति प्रेम देखिए आप।
एक दूसरे का मान सम्मान देखिए, छोटे का बड़े के प्रति कर्तव्य देखिए, बड़े का छोटे के प्रति कर्तव्य को देखिए। इसी घटना को अगर हम आज लेके आए तो आज रावण राज्य हो गया, आज भाई भाई के बीच में मनमुटाव होता है। लेकिन भरत जी क्या करते हैं कि सभी मिलने के लिए तैयारी करते हैं, तो तीनों माताएं भी चलने को तैयार होती हैं। भरत जी वशिष्ठ जी की अनुमति लेकर के उन्हें वो साथ में चलते हैं। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे जब उर्मिला जी भी मिलने को लिए बोलती हैं तो भरत जी कहते हैं कि नहीं नहीं, आप यहीं रहिए, हम लेके आएंगे। भरत जी का कॉन्फिडेंस देखिए आप, एक भरत जी की लीडरशिपता देखिए। उनको पूर्ण विश्वास था कि भगवान श्री राम उनके कहने को नहीं करेंगे, उनके कहने से आ जाएंगे। उनके कॉन्फिडेंस को देखिए आप, उनके काफी शास्त्रों के अंदर पढ़ेंगे। फिर वो जाते हैं, सारे इकट्ठे होकर के जनता, अयोध्या की सारी प्रजा साथ जाने को तैयार होती है, साथ जाती है, सेना साथ जाती है। जैसे कि काफी शास्त्रों में है कि भगवान ये भरत जी राज्य तिलक का सामान भी साथ लेके जाते हैं कि हम भगवान श्री राम जी का वहीं से तिलक करेंगे और वहां से लेके आएंगे। तो ऐसे वो जब निकलते हैं तो रास्ते में वो भगवान श्री राम जी का मित्र जो निषाद राज जी हैं उनकी वहां से निकलना होता है। तो निषाद राज जी को जब निषाद राज जी देखते हैं कि भरत आ रहे हैं तो निषाद राज जी के अंदर भी एक निकट दोष लग जाता होता है कि भगवान श्री राम के प्रति मित्र हैं, तो मित्र के प्रति प्रेम है, तो वो भगवान भरत को प्रति गलत नजर से देखते हैं। वो देखते हैं कि भरत शायद आक्रमण करने के लिए आ रहा है, कि उनकी माता के द्वारा तो राज्य को छीन लिया गया, और भरत का पता नहीं किस स्वभाव से है, तो वो भरत के साथ युद्ध करने को तैयार होता है, तैयारियां करते हैं। लेकिन पहले के शास्त्रों में आप देखेंगे तो पहले का एक जब भेंट दी जाती थी, मिलने का जो समय होता उससे भाव का पता चल जाता था। तो इस प्रकार से भरत जब आते हैं तो भरत से मिलने के लिए निषाद राज्य आते हैं। फिर निषाद राज्य को पता चलता है कि नहीं, मैंने तो गलत सोच लिया था। और फिर निषाद राज्य उनको भगवान भरत जी को बताते हैं कि भगवान श्री राम यहाँ पे रुके थे, इस स्थान पे रुके थे। तो भरत निषाद राज्य को गले मिल लेते हैं और वो कहते हैं कि आप तो बहुत सौभाग्यशाली हैं, जब भगवान श्री राम वनों में जा रहे थे तो आप उनका मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस प्रकार से भरत निषाद राज्य को बड़ा सम्मान करते हैं। काफी वार्तालाप होती है वहां पे। फिर आगे बढ़ते हैं। भरत जी निषाद राज्य से रास्ते के बारे में जानकारी लेते हैं, उनके साथ चलते हैं, चलने को तैयार होते हैं। फिर सभी आगे बढ़ते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी जहां पे रह रहे थे, जहां कुटिया बनाई हुई थी चित्रकूट में, वहां मिलने के लिए जाते हैं। जैसे ही वहां पे आप जाते हैं तो आप देखेंगे कि लक्ष्मण जी को पता चलता है कि भरत आ रहे हैं, सेना के साथ में आ रहे हैं। उनके मन में भी वही दिवेश वही भावना आई जिस प्रकार से निषाद राज के मन में आया था। देखो, ये एक ईश्वर की अपार महिमा थी। एक ईश्वर के द्वारा एक परीक्षा ली जा रही थी। जैसे कि कहा जाता है ना कि जिस चीज के ज्यादा निकट में रहते हैं तो निकट दोष लग जाता है। भगवान परीक्षा लेना शुरू कर देते हैं, ईश्वर की परीक्षा लेने। लक्ष्मण को गुस्सा आ जाता है, वो कहता है कि भरत आते ही भरत के साथ हम युद्ध करेंगे, उसको परास्त कर देंगे। अस्त्र शस्त्र उठा लेते हैं। तब एक आकाशवाणी होती है, आकाशवाणी के द्वारा कुछ चीजें बताई जाती हैं। कोई भी कार्य को सोच समझ के कीजिए। आकाशवाणी का मतलब क्या है? जिस प्रकार से हम कोई भी कार्य करते हैं तो आपके मन में कभी विचार आ जाता है कि हम अगर कार्य को गलत कर रहे हैं तो भी मन में एक बार जरूर आता है कि हम गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, सोच के करें। उसी प्रकार से फिर भगवान श्री रामचंद्र जी उन्हें समझाते हैं कि नहीं, भरत ऐसा नहीं कर सकता, भरत मिलने आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर लक्ष्मण जी आगे बढ़ते हैं, भरत जी से मिलते हैं, सारी घटनाओं का पता चलता है।
भरत और माताएं और सभी ऋषि मुनि और प्रजाजन सभी आते हैं। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे इस घटना के दौरान में आप शास्त्रों को पढ़ेंगे, शास्त्रों में कितनी ज्यादा अपार ज्ञान दिया हुआ है। हम उस ज्यादा पूरे संवाद को तो अब एक एक चीजें नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप देखेंगे भगवान श्री रामचंद्र जैसे मिलते हैं तो सबसे पहले कैकेयी जी के पैर छूते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि भगवान श्री रामचंद्र जी की लीडरशिपता देखिए, उनके मन में था कि वो सबसे छोटी हैं, उनसे गलती हो गई है, अगर मैं अभी उनका पहले सम्मान करूं तो उनके मन में लगेगा कि मेरे मन में अभी भी कोई द्वेष भावना नहीं है। अगर आप आज के हिसाब से देखें तो क्या होना चाहिए था? सबसे पहले वो अपनी माता जी के पैरों में दो खाते, फिर उनके बाद लक्ष्मण जी जिनके पुत्र हैं उनके पैरों में दो खाते, फिर कैकेयी के पैरों में दो खाते। लेकिन अगर ऐसा करते तो आप समझ सकते हैं कि माता कैकेयी जो बहुत दुखी है वो और ज्यादा दुखी होती। उनके मन में ये होता कि भगवान श्री रामचंद्र जी वो आपसे गुस्से में है, लेकिन आप भगवान श्री रामचंद्र जी की लीडरशिपता देखिए, उनको पूरा ज्ञान था कि जो माता ने जो कार्य किया है, जिसका पुत्र वनों में है, उनको कितना कष्ट है वो, लेकिन सम्मान के दृष्टि से पहले माता कैकेयी के पैर छूते हैं, फिर सभी घटनाओं का पता चलता है। भरत और भगवान श्री रामचंद्र जी गले मिलते हैं और काफी मतलब दुख प्रकट होता है। इस प्रकार से वहां पे फिर रात को एक संवाद होता है भगवान श्री राम और भरत के बारे में, के बीच में। आप देखोगे किस प्रकार से राज्य को भगवान श्री राम और भरत के द्वारा, यानी कि दो भाइयों के बीच में एक राज्य को एक फुटबॉल की तरह बना दिया गया। 14 साल तक एक राज्य को फुटबॉल की तरह कभी उस पाले में, कभी इस पाले में, कभी उस पाले में, कभी उस पाले में, मतलब दोनों भाइयों के प्रति इतना प्रेम, समर्पण की भावना, त्याग की भावना को आप देखेंगे। अब इस घटना को देखिए, घोर कलयुग अब जो बीत के गया है, अगर दो भाई के बीच में, भाई भाई के बीच में अगर 5 गज जमीन कम मिल जाए तो कोर्ट कचहरियां चल जाती हैं, कोर्ट कचहरियों में जाते हैं। ये घोर कलयुग की कहानियां हैं। ये भगवान श्री राम हमें सिखा के गए थे कि भाई भाई के प्रति चरित्र कैसा होना चाहिए। अगर ये भगवान श्री राम की कथा समय समय पे चलती रहे, हर परिवारों में चलती रहे, तो क्या एक घोर कलयुग में ऐसा दुखदायी घटनाएं होती? क्या 4 गज की जमीन के लिए कोर्ट कचहरियां होती? एक राज्य को जो कि पूरी पृथ्वी को, पूरी ये राज्य जो अभी जो बंटवारा किया गया है ये नहीं था। उस समय पूरी पृथ्वी के राजा और राज सिंहासन को उन्होंने 14 साल तक फुटबॉल की तरह बना दिया। बोलो, इस सम्मान की दृष्टि को देखते हुए दोनों में त्याग की भावना, प्रेम भाव, तो भगवान श्री रामचंद्र जी हमें यही सिखा के गए हैं कि जीवन को कैसे जीना चाहिए, एक भाई भाई के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए। अब देखिए भगवान श्री राम जी की कथा के अंदर सभी पात्र अपार हैं। आप सभी को पता ही है कि चारों भाइयों के अंदर, चारों के अंदर त्याग की भावना। भगवान श्री राम के अंदर त्याग की भावना के राज्य सिंहासन को 1 मिनट में त्याग किया। उधर लक्ष्मण जी के चरित्र को भी देखिए आप, उन्होंने उनकी भक्ति देखिए आप कि उन्होंने अपने जीवन को ही लगा दिया। आज की घटना को देखते हुए आज भाई भाई के अंदर अगर छोटा सा भी मनमुटाव हो जाता है
बोल नहीं पाते हैं, एक दूसरे की देहली पे चढ़ना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन आप उधर देखिए, उस चरित्र को सीखना चाहिए। और मेरा अपना जो पर्सनल जो ये है कि हमें अगर देश भर में कथा को हम बढ़ाएं, राम राज्य अगर लाना है तो भगवान श्री राम के जीवन को, चरित्र को हम जन जन तक पहुंचाना चाहिए। या प्रत्येक घर में के अंदर हम हर बच्चे को सिखाना चाहिए। जब तक हम प्रत्येक बच्चे को भगवान श्री राम की कथा नहीं सुनाएंगे तो भगवान श्री राम का चरित्र कैसे आएगा, उनके त्याग की भावना कैसे आएगी, भाई भाई के प्रति प्रेम की भावना कैसे आएगी, माता के प्रति कर्तव्य का भाव करना कैसे आएगी, पिता के प्रति कर्तव्य का कैसे पालन किया जाता है, पिता की बात का सम्मान कैसे रखा जाता है, ये सब चीजें कैसे सीख पाएंगे। ये सब भगवान श्री राम ईश्वर के रूप, एक मानव के रूप में आकर के हम सभी को एक ज्ञान दे के गए थे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, कुछ राक्षस प्रवृत्ति के लोग पृथ्वी पर रह गए, उसकी वजह से भगवान श्री राम की कथा कई हजारों साल तक नहीं चली। मुगलों का राज्य काल आ गया, कथा नहीं चल पाई, उस वजह से आपने देखेंगे कितना घोर कलयुग बीत के गया, कितना कष्ट निकल के गया है। इस प्रकार से यहाँ पे फिर एक और संवाद चलता है, भगवान श्री राम और भरत का संवाद है। ये सब घटनाएं जो दिन की घटनाएं थी, फिर रात को बैठते हैं, एक सभा की जाती है। उस सभा के अंदर राजा जनक होते हैं, वशिष्ठ जी होते हैं जो कि राजा दशरथ के गुरु होते हैं। वशिष्ठ जी का सम्मान भी बहुत बड़ा सम्मान होता है। वशिष्ठ जी एक उस राज्य के गुरु होते हैं। अब देख लीजिए, आज के समय को देखिए कि हमारे जो राजा हैं उनके राजा के गुरु का सम्मान कितना किया जाता है, और गुरु का जो आदेश दिया जाता था उस आदेश का पालन किया जाता था, उस वजह से राज्य व्यवस्था चलती थी। लेकिन आज आप देख लीजिए, किसी भी मुख्यमंत्री के यहाँ जाकर के देखिए, उनका कोई गुरु का चरित्र को देखिए, गुरु के प्रति भक्ति देखिए, उनके सिंहासन को देखिए। आज एक मुख्यमंत्री ऊंचे पद पे बैठते हैं, उनके गुरु नीचे पद पे बैठते हैं। उसी वजह से राज्य को चलाने में आप देखेंगे तो इस प्रकार को रात को जो सभा होती है उसमें भी वशिष्ठ जी होते हैं, जनक जी होते हैं, भगवान श्री राम होते हैं और भरत जी होते हैं। या इस संवाद के अंदर आप देखेंगे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पूरे राज्य व्यवस्था के बारे में आपको संवाद होता है। या काफी रामायण के अंदर वार्तालाप जो है, कई 52 वार्तालाप दी हुई है। ऐसे अगर सभी रामायणों की बातों को अगर हम इकट्ठा करें, संवाद को इकट्ठा करें, वो एक बहुत बड़ी लंबी लिस्ट बनती है कि यहाँ पे एक पूरा अर्थव्यवस्था को लेकर के, पूरे राज्य व्यवस्था को लेकर के भगवान श्री राम और भरत के बीच में संवाद चलता है। अगर उस संवाद के ऊपर अगर हम ध्यान से इस संवाद को सुना जाए और अगर सीखने की कोशिश करें तो भगवान श्री राम और भरत जी का जो संवाद है, इसी संवाद को एक राज्य व्यवस्था चलाने की बातें चलेंगी, परिवार के चलाने की व्यवस्था को चलेगा। अगर उसी संवाद को अगर आप लेके चलें तो आप बहुत बड़ी कंपनी के अगर मालिक हैं तो उस मालिक, जो कंपनी के मालिक के कर्तव्य क्या है, उनके मैनेजर की जिम्मेवारियां क्या हैं, वहां जिस प्रकार से कंपनी के जो मालिक होता है वो भी कंपनी का राजा होता है, उसके कर्तव्य क्या है, ये सभी संवाद के अंदर सुनेंगे। ये संवाद हम कल चर्चा करेंगे। आज हम यहीं पे विराम करते हैं। कल आप देखोगे कि जो भगवान श्री राम और भरत जी का जो संवाद है, जो वार्तालाप करने का जो तरीका है, अगर उन संवाद को हम अपने जीवन में धारण करेंगे तो बहुत अपार ज्ञान मिलेगा। कभी भी कोई भी ऐसी कोई सफलता नहीं है जिसको प्राप्त करने के लिए आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़े। अपार ज्ञान इसके अंदर मिलेगा। तो कल हम फिर ब्रह्म मुहूर्त में तैयार करते हैं। कल कोशिश करेंगे हम 4:15 बजे
से हम शुरुआत करने की सोचेंगे। 4:15 से लेके 4:30 बजे तक हम एक बार पीछे की एक बार दोहराएंगे। 15 मिनट का, जैसे किसी की बीच में कथा छूट गई है तो उस कथा को हम 15 मिनट का रिवीजन के तौर पे लेके चलेंगे। जिस दिन से हमने कथा की थी उस दिन से लेकर के अभी तक का हम 15 मिनट का रिवीजन करेंगे। फिर 4:30 बजे भगवान श्री राम और भरत जी के संवाद को हम बिल्कुल 4:30 से शुरू कर देंगे। आज हम यही विराम करते हैं। बोलिए भगवान श्री रामचंद्र जी की जय। भगवान श्री राम भगवान श्री रामचंद्र जी की जय। भगवान श्री रामचंद्र जी की जय। फिर बोलिए भगवान श्री रामचंद्र जी की जय। भगवान श्री रामचंद्र जी की जय। भगवान श्री रामचंद्र जी की जय। देखो, आज की जो भगवान श्री राम की जो कथा में हमने जो सीखने की कोशिश की, हम यही देखें कि कोई भी परिस्थिति के अंदर हमें कैसे जीना है और एक भाई भाई के प्रति त्याग की भावना कितनी होनी चाहिए, वो आप देख ही रहे होंगे और हम कल इस चर्चा में करेंगे। आज अभी कक्षा को विराम करते हैं, फिर हम मिलते हैं कल ब्रह्म मुहूर्त में। जो ब्रह्म मुहूर्त में जो हम कथा कर रहे हैं, ये कोई ईश्वर की कोई